नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोह मदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण वद्री नारायण 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 वद्री नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री तीर्थराज पुष्कर महाराज की, श्री ब्रह्मा जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय समस्त संत वृंद, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, बालाजी आश्रम में ये सत्संग का सत्र चल रहा है, जिसमें
चिंतन का विषय है, हम व्यवहार में कहाँ खड़े हुए हैं। हमारा ज्ञान कैसा है। वो ज्ञान व्यवहारिक धरातल पर उतरना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी, सर्वोत्तम होते हुए भी व्यवहार के धरातल पर उसे उतर कर आना चाहिए। नहीं ज्ञानेन शस्यं पवित्रमिह विद्यते, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागताः। एक दो नहीं बहवह जाने कितने भगवान कहते हैं कि मुझे समझ करके वो समस्त विकारों से विनिर्मुक्त होकर के मुझे प्राप्त करते हैं। वो जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट जाते हैं। ये भगवान कृष्ण चतुर्थ अध्याय में कहते हुए भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे जो समझ लेता है वह मुझे प्राप्त करता है, जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट जाता है। चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं, मेरे केवल ब्रह्म स्वरूप को ही नहीं, मेरे इस प्रादुर्भाव स्वरूप वर्तमान आकृति विशेष आदि को भी जो देखता है समझता है, मेरे कर्मों को देखता है समझता है और यथार्थ रीति से समझता है, वो शरीर का परित्याग करके जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ज्ञान भी एक तप है, यस्य ज्ञानमयं तपः, ऐसा श्रुति है। ईश्वर का ज्ञान ही तप है, उसका जो ज्ञान है उसको समझना, ईश्वर को समझना, ईश्वर के द्वारा जो लीलाएं की गई हैं उनको समझना, उनमें दिव्यता को समझना और यथार्थ रीति से समझना। समझ भी लिया आपने, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? प्रश्न यह है, ये भगवान कृष्ण की दृष्टि में। मान लीजिए आपको जो एक अद्वितीय ज्ञान है उसका आपने अनुभव कर लिया। मान लेता हूँ, मानने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई थर्मामीटर बना नहीं है कि हम किसी को भी कह दें कि यह ब्रह्मज्ञानी नहीं है, यह तत्ववेत्ता नहीं है, ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ये कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई थर्मामीटर ही नहीं बना, ऐसी कोई पहचान ही नहीं है, कोई पहचान नहीं है। इसलिए कोई कहता है कि हमारे गुरुदेव भगवान ब्रह्मज्ञानी, तो हाथ जोड़ लो, हाँ जरूर होंगे, क्या फर्क पड़ता है। वो कैसा है उसको तो वही जानता है। एक भक्तों की भावना, एक भक्त समुदाय, जन समुदाय, सर्व सामान्य की भावना, उससे झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं।
कब तुमने शास्त्रों को पढ़ा, कैसे पढ़ा, किसकी संगति की, किन महापुरुषों के साथ रहे, सेवा किया, क्या किया। ये बिना मतलब के प्रश्न करने से कोई लाभ नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अद्वैत ज्ञान ये बहुत कठिन है। इसके आश्रय से, इसका नाम लेकर दुकानें भी चल सकती हैं, दंभ भी हो सकता है, पाखंड भी हो सकता है। ये हाथी का पांव है, इसमें सब समा जाते हैं। जैसे कहते ना कि ये लाल कपड़े होते हैं, इनमें कुछ पता नहीं लगता। ऐसे ही अद्वैत ज्ञान की चर्चा करने वाला क्या है, कहाँ है, कैसा है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है। हजारों भटक जाते हैं। कोई कोई होता है जो भगवान को यथार्थ रीति से जानता है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कश्चिन, ये भगवान कृष्ण का ही तो वचन है। कोई कोई जानता है। जानने के लिए यत्न करने वाले दिखाई पड़ सकते हैं। अपने को सिद्ध बताने वाले, हाँ बस हाँ, हमारे महाराज को तो बोध हो गया। कुछ लोग तो अपना बोध दिवस मनाते हैं, बोले अमुक तिथि को, अमुक तारीख को है, अमुक जगह पर उनको ज्ञान हो गया। हाँ, और फिर उनके अनुयायी उस स्थान को भी पूजने लगते हैं कि हाँ हाँ ये तो पूज्य स्थान है, यहाँ तो बोध हुआ था। भगवान कहते हैं कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। कश्चित, सिद्धि के लिए, लक्ष्य के लिए। सिद्धि क्या है? ये मानव शरीर की सिद्धि है कि हम ऐसा यत्न करें, इतना पुरुषार्थ करें कि हमें पुनः आकृति की प्राप्ति न हो। शरीर का नाश होगा, जन्म हुआ है तो उसका नाश कोई रोक नहीं सकता। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते। वसुदेव जी कंस को कहते हैं आप जिस मृत्यु से डरते हो वो तो निश्चित है। देहेन सह जायते। जिस दिन इस देह का जन्म होता है, माने इससे ये वसुदेव जी कह रहे हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता है, देह का जन्म होता है। और जिसका जन्म है उसका नाश निश्चित है। जिसका भी आप जन्म माने, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता है। ज्ञान नहीं है तो आप अपना जन्म मान करके आप अपनी मृत्यु को भी निश्चित कर लेते हैं। और इसीलिए एक बुद्धि के अंदर भय बना रहता है, क्या मरना तो पड़ेगा। मरना नहीं चाहते, कौन मरना चाहता है? मरने का मतलब क्या है? ये शरीर बना रहे बस, यही तो सिद्धांत है ना कि जो अमरता चाहते हैं। आपने कथाएं सुनी हैं भागवत में और पुराणों में, कहीं पर भी तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद जब
वर मांगने की स्थिति आती है, कोई भी देवता प्रकट होता तो सबसे पहले यही कहते कि हम मरे नहीं, मरे नहीं। मरने से हर कोई डरता है, लेकिन इस मरोगे नहीं ये कोई कहता नहीं। कहते इसको छोड़ करके और कुछ मांग लो, यही है ना, और कुछ मांग लो। फिर वो जो कुछ मन में आता सब मांग लेते। और ये एक नहीं अनेक कथाएं हैं, लेकिन उनको भी मरना पड़ता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है। देहेन सह जायते, लेकिन समझदारों की समझदारी किसमें है? शंकराचार्य भगवान कहते हैं जातस्य को यस्य पुनर्न जन्म। जन्म लेना किसका सफल हुआ है उसका जन्म सार्थक हो गया, उसने जन्म को सिद्ध कर लिया। शरीर का नाश तो सबका होता है, तो शरीर न जाएगा। जिसको लोग मृत्यु बोलते हैं वही है शरीर का नाश। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कोवा मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु। मरता कौन है? बोले जिसकी पुनः मृत्यु नहीं होती है। इस शरीर के रहते रहते इस शरीर में प्राण शक्ति प्रज्ञा शक्ति अक्षुण रीति से काम करते हुए हम ऐसी निष्ठा बना लें जन्म मृत्यु के प्रवाह से हम मुक्त हो गए। इसके लिए यत्न करना, यततामपि सिद्धा नाम। यत्न करने वालों में भी, उन सिद्धों में भी जो इधर चलते हैं, कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई कोई होते हैं ईश्वर को यथार्थ रीति से समझने वाले, कोई कोई होते हैं। एवं यो वेति तत्वतः, यथार्थ रीति से जो जानता है, मुझे जानता है, वह यथार्थ रीति से जानना यदि सरल होता तो भगवान कश्चित शब्द का प्रयोग नहीं करते। यदि इतना ही सरल ये अद्वैत दर्शन होता तो इस अद्वैत दर्शन से विरोध जैसा दिखाई देने वाले आचार्यों के द्वारा अन्य दर्शनों का सृजन क्यों किया जाता। पूर्व मीमांसा, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, इन सब दर्शनों का सृजन आचार्यों के द्वारा किया गया। सब एक ही दर्शन मान लेते या सब उसके अनुयायी ही बन जाते, लेकिन इतना सरल नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा संभव है जिसे ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए कि किसी ने समझ लिया है, पूर्ण रीति को प्रत्यक्ष तत्व से अभिन्न उस परमात्म तत्व का साक्षात कर लिया है, मान लिया जाए, तो भी वह व्यवहारिक धरातल पर कैसे उतर
उतर रहा है। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान और उनके समस्त अनुयायी, उनके सिद्धांत का अनुकरण करने वाले शंकराचार्य से लेकर के जितने भी बाद के सभी विद्वान आचार्य महापुरुष हुए, शंकराचार्य भगवान के इन वाक्यों का पालन उनके द्वारा किया गया। व्यवहारे भाट्य नया। शंकराचार्य भगवान का सिद्धांत है, हम अद्वैतवादी हैं, अद्वितीय तत्व ही हमारा निश्चय है। लेकिन व्यवहार में हम कुमारिल भट्ट और गौतम को अपना आदर्श मानते हैं। गौतम ऋषि माने न्याय दर्शन रचने वाले, कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के विशेष व्याख्याता। शंकराचार्य कहते हैं व्यवहार में हम इन दोनों दर्शनों को लेकर के जीने वाले हैं। क्या होता है, संसार तो मिथ्या है, जीव मिली है, कुछ भी बक दो। शंकराचार्य भगवान कहते हैं व्यवहारे। आप ब्रह्म सूत्र में देखेंगे शंकराचार्य भगवान इस बात को स्पष्ट लिखते हैं कि मैं न्याय दर्शन का समग्र खंडन नहीं करता। हाँ, जहाँ सिद्धांत की बात आती है वहाँ मैं उनका खंडन करता हूँ। व्यवहार में तो उनके द्वारा पद पदार्थों का जो विवेचन किया गया है वो तो यथावत है। और व्यवहारिक पक्ष हमारे आचार्यों का इतना सुदृढ़ और प्रबल है। मैं आपको बताऊं, दिखाई पड़ता हो कि ये विशिष्टाद्वैतवादी हैं, ये शुद्धाद्वैतवादी हैं, ये द्वैताद्वैतवादी हैं, वो सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जीव एक है कि जीव अनेक है, जीव ब्रह्म की एकता कहाँ है, यहाँ है कि वहाँ है, अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूँ कि हमारे सभी आचार्य धर्मशास्त्र पर एक मत है। मीमांसा दर्शन का किसी भी आचार्य ने व्यवहारिक धरातल पर खंडन नहीं किया। धर्मशास्त्र जो आदेश देता है उसके विरुद्ध न तो शंकराचार्य भगवान जाते हैं, न रामानुजाचार्य भगवान जाते हैं, न रामानंदाचार्य भगवान जाते हैं, न निम्बारकाचार्य भगवान जाते हैं, न भगवत्पाद वल्लभाचार्य जाते हैं। और कहीं कहीं पर तो ये लगता है कि शंकराचार्य भगवान का सब अनुकरण कर रहे हैं, और वो बिंदु वही होता है जहाँ धर्मशास्त्र सामने आता है। और इसीलिए आप भगवत गीता में देखेंगे 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या करना है और क्या नहीं करना उसमें अपने को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। और यही है सनातन धर्म में वक्ताओं की, प्रवक्ताओं की, भगवान चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे शाम सदा शिव हो, जहाँ व्यवहार का पक्ष आता है
वहाँ अपने को अलग करते हैं, वहाँ तो धर्मशास्त्र ही प्रमाण है। उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। ऐसा भी कहीं कोई मिलेगा क्या जो पूरा उपदेश करने के बाद और ये कह दे यथेच्छस तथा करो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, हमारा कार्य था तुम्हें यथार्थ बोध करा देना, और क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें मैं प्रमाण नहीं हूँ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितम्। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण होता है। माने व्यवहार के धरातल पर हमको कहाँ खड़ा होना है ये भगवान कृष्ण कहते हैं। ये जो छठे अध्याय का श्लोक मैंने आपके समक्ष रखा था, कोई मैं सोच करके नहीं बैठा था कि ये बोलूँगा, लेकिन यही बुलवाना था। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। है ना, वो परम योगी है। व्यवहार के धरातल पर आपको ज्ञान है, प्रत्यक्ष अनुभव विज्ञान है, लेकिन व्यवहार के धरातल पर हम कहाँ खड़े हैं। आपको पता होना चाहिए कि भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान बचपन में ही 8 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ले लिए थे। उनकी माँ ने कहा ठीक है संन्यास ले रहे हो ले लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा एक वचन तुम्हें पालन करना पड़ेगा। अंतिम समय में तुम हमारे पास आओगे। शंकराचार्य ने कहा कि हाँ आऊँगा, और वो उस समय पहुँचे। कथा तो बहुत है, लेकिन माँ का शरीर हो गया तो कुछ गांव के जो लोग थे वो तमाशा देखने लगे। मदद करने के लिए कोई नहीं आया कि चलो भाई आपने संन्यास लिया, उनके भी कुलगोत्र के तो होंगे। श्मशान तक पहुंचाने के लिए भी कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आया, और देखना ये चाहते थे कि अब ये करेंगे क्या, ले लो संन्यास, अब ये क्या करेंगे। शंकराचार्य ने यदि वो चाहते तो अपने योग बल से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन व्यवहार में उन्होंने एक पुत्र को जो कुछ करना चाहिए एक माँ के लिए वो वहाँ किया, संस्कार अपने हाथों से किया, और जो विधि थी उस विधि से ये कहकर के वो नहीं निकले कि ये तो सब मिथ्या है। विधि पक्ष का पालन किया, और जो पिंडदान इत्यादि शास्त्र विधि से जो कुछ भी एक प्रयत्न कर्म होता है, शंकराचार्य भगवान ने वो सब किया, और कहीं लेकर के नहीं गए, अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किया। वहीं जहां माँ का शरीर हुआ था वहीं चिता बना करके अग्नि दे करके संस्कार किया, और उस समय पूरे नगर को शापित कर दिया, जाओ आज के बाद
इस पूरे नगर में कोई भी स्मशान जाएगा ही नहीं। प्रत्येक घर स्मशान बनेगा। और वहाँ के राजा को आदेश दिया कि मेरे इस वचन का पालन होना चाहिए। और आज भी आप चले जाइए शंकराचार्य की भूमि में, वहाँ पर स्मशान नहीं है, हर घर स्मशान बना हुआ है। वहाँ जो मरता है दरवाजे पर वहीं। ये मैं कहना इसलिए चाहता हूँ कि पूर्व मीमांसा का जो पक्ष है, प्रेत्य कर्म है ना, उसका पक्ष लेकर के उन्होंने ये बताया कि इसकी अवहेलना नहीं। क्या श्राद्ध होता है, क्या पिंडदान होता है, आज 2-4 चौपाई दोहा सोरठा रट लेते हैं और धर्म कर्म की तिलांजलि पहले दे देते हैं। सगुण साकार क्या होता है? स्वरूप ही सब कुछ है और तो सब मिथ्या ही है। और बताएं, जब मिथ्या की बात आती है कि ये सारा दृश्य मिथ्या है, तो दृश्य पर तो नहीं जाते। हाँ, वो भगवान उन्हें पहले दिखाई देने लगे। सच बता रहा हूं, ये महामूर्खों का महामंडल है इस धरा पर। जो अपना शरीर उन्हें मिथ्या नहीं दिखता, संसार मिथ्या नहीं दिखता। हाँ महाराज, जो दिखता है ये आकृति तो मिथ्या है। भगवान पहले, भगवान का हाँ ये दिखने वाला विग्रह, हाँ ये तो दृश्य है। हाँ, ये दृष्टियाँ सच बताता हूँ। हाँ, मेरे को ऐसे लोग टकराते हैं तब मैं बोलता हूँ। एक अच्छे हैं, बहुत अच्छे एक महापुरुष के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। एक बार मैंने छठी कला की प्रथम पंक्ति को सकल दृश्य तो ध्यास छोड़ना जगधारण, ऐसा मैंने बोला प्रवचन में। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, नाम नहीं लूँगा, सुन जरूर रहे होंगे, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी होता है तो वो सुनते ज़रूर हैं और ये भी सुन रहे होंगे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज दृश्य मिथ्या है, तो फिर जो है भगवान, उनका आकार, मैंने कहा वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाओ। सबसे पहले हाँ, आप उसी को मिथ्या करो, और चाहे मिथ्या कुछ हो या ना हो। ये लोगों की दृष्टियां हैं और शंकराचार्य के अनुयायी कहलाते हैं। उन अंधों को ये नहीं दिखाई पड़ता है जिनका नाम लेकर के हम अपनी आजीविका चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, या जिनके हम अद्वैतवाद के अनुयायी बनते हैं। उन शंकराचार्य भगवान ने ऐसा कोई देवता नहीं है जिस देवता के स्तोत्र की रचना नहीं की है। नहीं समझ में आता है, मूर्खता तो दी जाएगी कि मोबाइल से ज़्यादा प्रिय दुनिया में आजकल न बेटा है, न बेटी है, न पति है, न पत्नी है, न भाई है, न बहन है, वही सब कुछ है। उसी को लेकर के सत्संग में आओ कि उसी से ब्रह्म ज्ञान होना है। समझाने पर भी लोग समझते नहीं। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने ये व्यवहारिक पक्ष क्यों रचा? इन स्तोत्रों की रचना किस लिए की? आप उनसे भी बड़े हाँ, और जानते हो हाँ, एक बात भगवान ने बहुत प्रचलित है, दक्षिण में तो वो खूब गाया जाता है, भज गोविंदम भज गोविंदम। हाँ, आगे तो जानते हो ना, हाँ, हाँ, भज गोविंदम। ये बहुत प्रचलित है और बड़े राग में, स्वर में गाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का
जो नाम संकीर्तन को, भजन को भी तत्व ज्ञान में बाधा समझ लेते हैं कि हम संकीर्तन करेंगे तो फिर हमारी निष्ठा कहाँ जाएगी। अरे तुम बच्चे का नाम ले रहे, पत्नी का नाम ले रहे, बाप का नाम ले रहे, अपना नाम ले रहे, आधार कार्ड बना करके, हाँ, सब में नाम चिपका करके जी रहे हो, तो तुम्हारा वो नाम बाधक नहीं है और भगवान का नाम बाधक हो जाएगा। है? सोचो व्यवहारिक धरातल पर हम कहाँ खड़े हैं। किसी भी आचार्य ने विष्णु सहस्र नाम पर लेखनी नहीं चलाई। उपनिषदों पर तो भाष्य किया, लेकिन शंकराचार्य भगवान ने जो विष्णु सहस्र नाम का भाष्य किया, उस पर किसी भी आचार्य का भाष्य आपको नहीं मिलता है। ये है भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की लेखनी की अद्वितीयता। दूसरा अर्थ करने की सामर्थ्य किसी आचार्य की नहीं पड़ी, और अभी तक तो किसी ने विष्णु सहस्र नाम का भाष्य नहीं किया है। अभी हमारी बात सुनकर कोई चिढ़ करके कहेंगे और हम करते हैं, तो बात अलग है। हाँ, कभी कभी किसी को बात लग जाती है ना, तो अरे हाँ, हमारे आचार्य ने नहीं किया तो हम करेंगे। ये कोई अपनी बुद्धिमत्ता दिखा सकता है, लेकिन किसी भी आचार्य ने विष्णु सहस्र नाम पर दूसरा अर्थ नहीं किया जो शंकराचार्य भगवान ने। अब बताओ, उनको भगवान विष्णु के सहस्र नामों पर भाष्य करने की आवश्यकता क्या थी? महाभारत में 3 प्रसंगों पर भाष्य किया शंकराचार्य भगवान ने। एक सनक सुजात, जहाँ पर सनकादिकों ने धृतराष्ट्र को उपदेश किया, उस पर शंकराचार्य भगवान का भाष्य। भगवद गीता और विष्णु सहस्र नाम। सनक सुजात और भगवद गीता का विषय तो प्रायः एक, लेकिन विष्णु सहस्र नाम वो तो भगवान के 1000 नामों की व्याख्या, और जिनका वाचन भीष्म पितामह ने किया। ये मैं किस लिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन में भटकाव नहीं आए, हम यथार्थ रीति से व्यवहारिक धरातल पर जीने की चेष्टा करें। और यह जो श्लोक है, ये इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब इसके पूर्व प्रसंग पर हम दृष्टि डालते हैं। इसके पहले के जो 3 श्लोक हैं, उन तीनों श्लोकों का महत्व प्रत्येक तत्वचिंतक के मन में बहुत है। यहाँ तक कि प्रत्येक आचार्य की दृष्टि में उनका तीनों श्लोकों का बड़ा महत्व है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज तो इन 3 श्लोकों को इतना महत्व देते हैं कि हम आपको उनकी क्या महत्ता बताएं। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ, और उन दोनों के एकत्व का प्रतिपादन करने के बाद भगवान कृष्ण सीधे व्यवहारिक धरातल पर आते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मना ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजेत कर्तृत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। ये 3 श्लोक लगातार
सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। यहाँ पूर्णता करते हैं। जो अपने को सर्वत्र देखता है, अपनी आत्मा को सब में देखता है और सबको अपने में देखता है, ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। यो माम पश्यति सर्वत्र। अब देखो आप, पहले भगवान कहते हैं सब में अपने आप को देखता है, और फिर भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र। पहले भगवान कहते हैं सर्वभूतानि चात्मनि, सबको अपने आत्मा में देखता है, और फिर भगवान कहते हैं सर्वम च मयि पश्यति, सबको मेरे में देखता है। अब सोचो आप, हाँ, पढ़ते जाओ तो बात अलग है, विचार करोगे तो पता लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं। हैं? क्या विचार कर रखा, क्या हुआ? और फिर भगवान कहते हैं भजति एकत्वमास्थिता। भजति, इसका अर्थ आप क्या करोगे? भजता है। और आगे जाओ, भगवान कहते हैं सर्वथा। ज़्यादा हमें उनकी व्याख्या नहीं करना, इन श्लोकों की व्याख्या नहीं करना, हमें तो ये आपको बताना है एक अद्वितीय तत्व का उपदेश करने के बाद, और उस अद्वितीय तत्व में जिसकी निष्ठा हो गई है उसका दावा भगवान करते हैं मयि वर्तते, वो मुझ में ही व्यवहार कर रहा है। लेकिन फिर भगवान ये कहते हैं कि देखो भाई, स योगी परमो मता। यह क्या आवश्यकता पड़ गई? जब आपने विशुद्ध स्वरूप का वर्णन कर दिया, एकत्व का प्रतिपादन कर दिया, तो ये विज्ञान की तो पूर्णता आपके द्वारा कर दी गई, और एक जीवन मुक्त के स्थिति का वर्णन कर दिया। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता है, वह तो मेरे में ही स्थित हो जाए। वो व्यवहार करेगा भी कैसे, किस में करेगा, कहाँ करेगा? ऐसी स्थिति का वर्णन करने के बाद भगवान कहते हैं स योगी परमो मता। व्यवहारिक धरातल में पहले भगवान मयि वर्ते, स योगी मयि वर्तते, और फिर भगवान आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। वह योगी नहीं, परम योगी है। स योगी मयि वर्तते, वो योगी है। लेकिन भगवान परम योगी की चर्चा करते हैं, स योगी परमो मता। वह परम योगी है। कौन?
जो व्यवहारिक धरातल पर, हाँ, व्यवहार को इधर उधर करके नहीं, हमारा जो विज्ञान है, अद्वैत दर्शन है, स्वरूप तो अव्यवहार्य है। ये सत्य है कि स्वरूप अव्यवहार्य है, लेकिन जब तक शरीर, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, अंतःकरण चतुष्टय इस संघात में व्यवहार हो रहा है, इसमें जब तक हम स्थित हैं, पृथक करने की सामर्थ्य हमको नहीं है कि हम, हाँ, इससे पृथक हो जाए। तब तक क्या करना है? तब तक व्यवहारिक धरातल पर वही करना है जो आपके लिए करणीय होता है। और इसीलिए तत्ववेत्ताओं को भगवान कृष्ण ने बहुत कठोर आदेश दिया है, न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगेना। तुम्हें ज्ञान हो गया है तो ज्ञान अपने पास ही रखो। जो कर्म योगी हैं, कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में हैं, उनके सामने अपना ज्ञान मत बघारो। और आजकल के जो ज्ञानी हैं वो ये मूर्खता दिए बिना नहीं रहते। हाँ, वो जरूर बताएंगे इसमें क्या रखा है। और भगवान कहते हैं विद्वान युक्ता समाचार। विद्वान है अगर, तो वह किसी की बुद्धि को विचलित नहीं करे, माने कर्म मार्ग का निषेध नहीं करे। जहां पर शास्त्र जिस विधि को कहता है उसको उसी प्रकार से स्वयं भी न बुद्धि भेदम जनेत। क्योंकि कर्म तो चित्त शुद्धि के लिए होता है और चित्त शुद्धि का फल स्वात्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ईश्वर की उपासना भी चित्त शुद्धि और निर्मलता के लिए है। इसलिए भजन का अंतिम परिणाम भी स्वस्वरूप बोध ही है, ये ध्यान रखना चाहिए। आज भले ही किसी प्रकार से वो भजनानंदी उस बात को न स्वीकार करे, लेकिन अंतिम परिणति तो उसकी वही होने वाली है। अथवा यूं कहो, वो सुनता है, बार बार सुनता है, लेकिन समझ में नहीं आता। किंतु उसको ऐसा लगता है कि जन्म मृत्यु के प्रवाह से हमें छूटना अवश्य है, और भगवत भक्ति का आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय लेकर के जन्म मृत्यु के प्रवाह से कोई नहीं छूटता है, तो उस भक्ति का भी परिणाम क्या? क्यों भगवान की भक्ति, क्यों भगवान का आश्रय? भगवत भक्ति का लक्ष्य तो उस परमात्मा का साक्षात्कार है, उस परमात्मा का विज्ञान ही है। भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति मान्यता से शुरू होती है और विज्ञान में उसका पर्यवसान होता है। इसलिए भगवान का आश्रय
जिसके कुछ समझ में नहीं आता है वो भगवान से प्रार्थना करे, मुझे ये ज्ञान हो जाए, ये संसार मिथ्या प्रतीत हो। शरीर से लेकर संसार, संसार से लेकर के शरीर तक परमात्मा के सिवा या आत्मा के सिवा सत्य कुछ नहीं है, उसके सिवा सब अनृत है, मिथ्या है। ऐसा निश्चय कराने के लिए वो भगवान का आश्रय ले, और भगवान उसके इस संकल्प को, उस प्रार्थना को निश्चित स्वीकार करेंगे। कोई कामना नहीं है, हाँ, तो भी भगवान का आश्रय, कामना है तो भी भगवान का आश्रय, आप मुक्त होना चाहते हैं तो भी भगवान का आश्रय। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये सुखदेव भगवान कहते हैं कि आपको संसार की कोई कामना नहीं है तो निष्कामी भक्त बनो ना। कोई कामना है तो भी भगवान से के शरण में जाओ। बोले भगवान से क्या कहना, भगवान तो सब जानते हैं। माने दुनिया के सामने बकबक करना, दुनिया के लोगों से इच्छा व्यक्त करना और भगवान से नहीं कहना, क्यों नहीं कहना? नहीं, हम तो, अरे कोई कामना है, हाँ, तो भगवान से क्यों न कहा जाए, कहा जाए। बोले नहीं, हमें भगवान से संसार की वस्तु की याचना नहीं करना चाहिए। हाँ। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो स्मरण आ गया, अचानक स्मरण आ गया, बात बहुत अच्छी है। वो एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि कोई एक देवी है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है, अहर्निश सेवा में रहती है, समर्पण है, लेकिन वह ये कहे, हाँ, कि हमारा ये समर्पण तो निष्काम भाव से है, हम अपने पति से कुछ नहीं कहेंगे। कहना होगा, हाँ, तो बताओ, वस्त्र की आवश्यकता, अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता, वो पड़ोसी की ओर देखेंगे। क्या ये पतिव्रता देवी का धर्म हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से, हाँ, कोई भगवान का भक्त है, कोई अपेक्षा है तो भगवान से भी कहेगा, अन्यों की अपेक्षा। इसलिए अकामा सर्व कामो वा, आप मुक्त होना चाहते हैं, आश्रय लो। बोले हम तो, हाँ, चिंतन करते हैं उसका, तो उसका नाम भी भक्ति है। भक्ति से चिढ़ो मत, भक्ति शब्द को आत्मसात करो, इसके बिना गुजारा नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, जो अपने को मानता है कि हाँ, हमें तो तत्व ज्ञान चाहिए, हमें भक्ति से क्या लेना देना, भगवान कृष्ण के इन शब्दों पर विचार कर दो,
चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। दोनों प्रकार से, दोनों तरह से, दोनों दृष्टियों से जो भक्ति पक्ष का आग्रह रखने वाले हैं वो कहते हैं ज्ञानी तो भक्त हो नहीं सकता। भक्ति पक्ष का आग्रह रखने वाले तो ये कहते हैं ज्ञानी भक्त नहीं होता, और जो थोड़ा बहुत काखा का जान लेते हैं वो कहते हैं हमें भक्ति से क्या मतलब है। और दोनों ही इस सच्चाई से दूर जा रहे हैं। वो भगवान कृष्ण के वचनों के विरुद्ध बोल रहे हैं। अरे तुम, हाँ, ईश्वर की दृष्टि में तो भक्त हो, बल्कि और छाती चौड़ी करके बोलना चाहिए हम भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान ने हमको 1 नंबर का भक्त कहा है। लेकिन ये वेदांत की चर्चा करने वाले, इनकी तो छाती फटती है भक्ति का नाम लेने पर, जबकि भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। सुकृति है, पुण्यात्मा है, चारों पुण्यात्मा है। सुकृति चारों अनघ उदारा, बड़े अच्छे मानसकार कहते हैं सुकृति चारों पुण्यात्मा, चारों पुण्यात्मा है। वो पुण्यात्मा है, हाँ, जो दुखी होकर के भगवान को याद करता है। संसार के वस्तुओं की आवश्यकता है, वो भगवान को याद करता है, स्मरण करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान से कहता है। जो उसे जानना चाहता है वो भगवान से प्रार्थना करता है, जिज्ञासु आप कैसे हैं हमें पता लग जाए बस। हाँ। आपकी आकृतियां तो हमने देखी हैं, लेकिन उस आकृति में आप किस रूप में हो हम ये जानना चाहते हैं। आप सर्वत्र हो तो कैसे हो, सब में है भगवान तो कैसे है। हाँ, भगवान सब में है, सब जगह है। सोचिए आप, सब जगह है तो जहां आप हो वहां नहीं। सबके हृदय में भगवान है, लेकिन आपका हृदय तो उसने छोड़ ही दिया नहीं। ये तो सब कहते हैं कि सबके हृदय में भगवान बैठा है, लेकिन कभी ये नहीं विचार करता कि हमारे अंदर भी बैठा है। सोचो आप, है? देखो एक बात है, कई मुतकन न्याय से आप इस बात को समझने की चेष्टा करें। शायद कल ही से तो सत्संग शुरू हुआ था, परसों से, कल से हुआ था। अच्छा, परसों से हुआ। तो कभी भी हुआ हो, हमें स्मरण है हमने एक बात कही थी। क्यों? देखो, मैं श्रोता भी हूँ और स्वयं का वक्ता, स्वयं श्रोता भी हूँ और वक्ता भी हूँ। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हम बोलेंगे वो पहले हम सुनेंगे, उसके बाद तुम सुनोगे। क्योंकि तुम दिमाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे हमें पता नहीं है। हो सकता है कि भगवती निद्रा देवी भी आ जाए, क्या ठिकाना है। हाँ, आप खर्राटा भी लगा सकते हो, लेकिन मैं चाहूँ तब भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए मैं अपनी बात को बोलता भी हूँ और सुनता भी हूँ।
स्वयं ही श्रोता और स्वयं ही वक्ता। दूसरे सुन रहे हैं, हम उनका निषेध नहीं करते, आप भी सुन रहे हैं, पूरे मनोयोग से सुन रहे हैं, भले ही न सुन रहे हो, हमको कहना तो ही पड़ेगा ना, है ना। ये बात मैंने इसलिए कही कि मैंने एक दिन बोला था कि आप जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है, भगवान से आपकी दूरी होती है, लेकिन आप उनको देखते हो तो केवल इन आँखों से नहीं देखते हो, आपके अंदर एक श्रद्धा की पूंजी होती है, बहुत बड़ी पूंजी होती है, और उस श्रद्धा में आपकी बुद्धि लय हो जाती है, श्रद्धा के साथ एकीभूत होती है। वहां पर आपको धातु नहीं दिखाई देती, किसकी आकृति है ये आपको नहीं दिखाई देता, क्या दिखाई पड़ता है? भगवान है, भगवान है, भगवान है। ये स्थिति आपकी होती है ना, और आपको आह्लाद आता है, आनंद आता है। लेकिन विचार करो, वही जब आपके बुद्धि में उन शास्त्र वचनों पर श्रद्धा होकर के एक निश्चय होगा कि हमारे अंदर भी भगवान है, तो उस समय बताओ आपको आह्लाद होगा कि नहीं होगा? एक निश्चय होना, वहाँ भगवान बैठा है तब आपको आह्लाद मिलता है। लेकिन वही भगवान जब आपके अंतर ये अनुभूति का विषय बनेगा तब उस आह्लाद को कौन रोकेगा? आगे की चर्चा फिर करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमल नारायण 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 भजमल नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण भजमल नारायण 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 भजमल नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।